Students, hope you will be fine. Today we will study about the type of operating system. Now, an operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kind of programs. जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरफेसिंग करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के। देखिए, आपको बताया गया था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर है वो क्या है, सिस्टम लेयर है, और एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो सिस्टम लेयर के एबव रन करती है, और सिस्टम लेयर जो होती है वो आपकी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। मीन्स सिस्टम लेयर प्रोवाइड इंटरफेसिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि हमारे पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इन सब का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो जब हम डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आपको नेटवर्किंग करनी है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो एनटी के अगर हम बात करें तो विंडो एनटी के हमारे एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसा कि इसके वर्ड से ही मुझे पता चल रहा है, बैच मीन्स ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन। बैच प्रोसेसिंग वॉज वेरी पॉपुलर इन 1970s। अगर हम 1970s की बात करें तो उस समय बैच प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। नाउ यहाँ पे बेसिकली था क्या, द जॉब्स वर एग्जीक्यूटेड इन बैचेस। पीपल्स वर यूज टू हैव ए सिंगल कंप्यूटर विच वॉज कॉल्ड मेन फ्रेम। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स थी उन सब का क्या, एक प्रॉपर बैच बनाया जाता था। मीन्स सिमिलर टास्क को एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस में ऑर्गेनाइज किया जाता था। यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे वो क्या थे, बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे। यहाँ पर बैचेस का यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था, जिसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराया जाता था। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस इज गिवन टू मोर देन वन पर्सन। यहाँ पर जितने भी हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें जो एक्सेस थी वो किसी एक पर्सन से ज़्यादा को दी जाती थी, जिससे कि वो अपने रेस्पेक्टिव टास्क को सबमिट कर सकें, और जैसे ही वो टास्क एग्जीक्यूट हो वो उस रेस्पेक्टिव जॉब को कलेक्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, द सिस्टम पुट ऑल द जॉब्स इन ए क्यू। ये जो हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिमिलर टास्क को कंबाइन कर दिया जाता था, उनका एक बैच बना दिया जाता था, और FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जॉब्स को एग्जीक्यूट किया जाता था वन बाय वन। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम बात कर, जैसे हमारा पेरोल सिस्टम है। पेरोल सिस्टम, जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो पेरोल सिस्टम्स, जैसे कि 4 कंपनीज़ का टास्क आया तो उन्होंने क्या किया, उसका एक बैच बना दिया और उनको एक साथ में एग्जीक्यूट करा दिया। हमारे पास में बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, या फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब हमारे क्या है, बैच हैं। इन सबको एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को बैच में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको पर्टिकुलर टास्क को एक बार में सबमिट किया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर द यूज़र कलेक्ट देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट व्हेन ऑल द जॉब्स गेट एग्जीक्यूटेड। जब यहाँ पे बस एक हमें डिसएडवांटेज ये मिला कि इन बिटवीन, सपोज़ आपने कोई बैच सबमिट कर दिया तो जब तक वो पूरा बैच रन नहीं करेगा तब तक आपको वो जॉब, वो आउटपुट नहीं मिलेगा, वो जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी। पूरा का पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद में ही यूज़र अपने रेस्पेक्टिव आउटपुट को कलेक्ट कर सकता है। नाउ, जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में बताया गया है कि मेरे पास में क्या है, मेरा एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हमने क्या किया, जॉब्स का क्या कर दिया, बैच बना दिया। जॉब 1 मेरे पास में है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब N है।
यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू क्या करेगा, जॉब्स को एग्जीक्यूशन के लिए करेक्ट करेगा, देन हमारे पास में कोई इनपुट या आउटपुट आएगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए IBM का जेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। IBM का फोर्टन मॉनिटर सिस्टम है, SOS में शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एग्जाम्पल हैं हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। स्टूडेंट्स, अगर मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि बैच प्रोसेसिंग सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। बैच प्रोसेसिंग जो है वो स्टारवेशन एक प्रॉब्लम है जिससे सफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में 5 जॉब्स हैं, J1, J2, J3, J4 एंड J5। सभी जॉब्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए और जो हमारे पास में J1 जॉब है उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 4 जॉब्स। जब तक कि J1 एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक CPU अपना टाइम जॉब 2 को नहीं देगा, जॉब 3 को नहीं देगा, जॉब 4 को नहीं देगा, जॉब 5 को नहीं देगा। तो इट मीन्स J2 से लेके J5 तक जितनी भी जॉब्स हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो हैंस ये जितनी भी हमारी जॉब्स हैं ये स्टार्व हो जाएंगी, इनको टाइम नहीं मिलेगा, टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगी। तो डेट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्वेशन। मीन्स जब तक रिसोर्स रिलीज नहीं होगा तब तक वो प्रोसेस को कैसे ऑक्यूपाई कर लेगी। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड डिसएडवांटेज है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है नॉन इंटरेक्टिव। ये ऐसे हमारे सिस्टम्स थे जो कि नॉन इंटरेक्टिव थे। बैच प्रोसेसिंग इज नॉट सुटेबल फॉर द जॉब विच आर डिपेंडेंट ऑन द यूजर इनपुट। बैच प्रोसेसिंग ऐसी जॉब्स के लिए सुटेबल नहीं थी जहाँ पे यूज़र के इनपुट की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बैच अगर रन कर रहा है और बीच में उसे किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट है और अगर यूज़र अवेलेबल नहीं है तो वो टास्क आपका वहीं पर रुका रहेगा। वो आपका टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि यूज़र उसको कोई इनपुट वैल्यू ना दे। तो यहाँ पर ये एक नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। इफ़ ए जॉब रिक्वायर द इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, जैसा कि कोई जॉब को 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है कंसोल से, then it will never be going to get it in the batch processing scenario since the user is not present at the time of execution। यानी यहाँ पर जो यूज़र है वो प्रेजेंट नहीं है एग्जीक्यूशन टाइम पर कि वो 2 नंबर्स का इनपुट दे सके। अगर इनपुट नहीं होगा तो टास्क आपका वहीं पर रुका रहेगा, बैच प्रोसेसिंग आपकी वहीं पर रुक जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास में यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। देखिए, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब n। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास में बहुत सारी जॉब्स हैं। हमने यहाँ के क्या कर दिए, बैच बना दिए, सिमिलर टास्क को क्या कर दिया, असेंबल कर दिया और ये टास्क 1 बाई 1 CPU क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये बैच जो है वो हमारा सीरीज ऑफ प्रोसेस है, ये हमारा सीरीज ऑफ टास्क है। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जैसे कि पेरोल सिस्टम होता है, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, ये क्या है, हमारा बैच प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर हमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनके एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, आजकल के हमारे पास में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हमारी जो भी जॉब है या हमारा जो भी हमने टास्क सबमिट किया है वो कितनी टाइम में कंप्लीट होगा। It is very difficult to guess or know the time required for any job to complete. बट जो हमारे बैच सिस्टम्स के प्रोसेसर्स थे उनमें हम ये पता लगा सकते थे कि किस जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। प्रोसेसर्स ऑफ बैच सिस्टम्स नो हाउ लॉन्ग द जॉब वुड बी व्हेन इट इज़ इन द क्यू, यानी कब तक वो जॉब क्यू में रहेगी, कब आपको आउटपुट मिलेगा। सेकेंड एडवांटेज की बात करें, देखिए यहाँ पर हम मल्टीपल यूज़र कैन शेयर द बैच सिस्टम। बैच सिस्टम्स तो से उनको मल्टीपल यूज़र्स शेयर कर सकते थे। जैसे कि आपको बताया गया, सिमिलर टास्क को कंबाइन कर दिया जाता था। 4 पर्सन्स मेरे पास में आए कि मुझे पेरोल सिस्टम बनाना है, उनका टास्क हमने पूरा
असेंबल कर दिया, बैच बना दिया और सिस्टम को सबमिट कर दिया। दूसरा पर्सन आया कि मुझे बैंक स्टेटमेंट्स बनानी है, उस टास्क को हमने सबमिट कर दिया। मीन्स मल्टीपल यूज़र शेयर करते हैं यहाँ पे बैच सिस्टम्स को। स्टूडेंट्स टाइम, यहाँ पे जो बैच सिस्टम है उसका आइडियल टाइम बहुत क्या है, लेस है। मीन्स ये सिस्टम मल्टीपल यूज़र्स को शेयर कराते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम थ्रूपुट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या है, इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम्स। अगर हमारे पास में बहुत ज़्यादा वर्क है और हम उसको रिपीट करना चाहते हैं तो बैच सिस्टम्स में ऐसे वर्क को रिपीट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। जैसे कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बेसिकली के यहाँ बहुत ही पावरफुल सिस्टम्स थे हैं। उनमें हम बहुत सारे टास्क को एक साथ में परफॉर्म करा सकते हैं। प्लस अगर हमारे पास में कोई लार्ज टास्क है उसको हमें बार बार रिपीट करना है तो वो भी हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि जो हमारी पर्टिकुलर जॉब है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम जॉब्स को इस तरीके से असेंबल करते हैं। देखिए, ये सारा टास्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। आप उसको जॉब सबमिट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके क्या कर देगा, बैच बना देगा और एक बैच एक टाइम पे रन करेगा। डिसएडवांटेज क्या है, इन बिटवीन कोई ऐसी जॉब मेरे पास में है कि उसको इनपुट की रिक्वायरमेंट है और अगर यूज़र अवेलेबल नहीं है, यूज़र इनपुट प्रोवाइड नहीं करा सकता है, वो टास्क वहीं पर रुक जाएगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे टास्क के लिए सुटेबल नहीं थे जो कि डिपेंडेंट हैं यूज़र पर, बट these systems are very useful for large tasks. Hope you understood this one. Thank you very much.